28 मार्च 2025। ये तारीख इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। एक तारीख जो हमेशा के लिए दर्द और विनाश के साथ जुड़ी रहेगी। इस दिन ने अनगिनत जिंदगियों को बदल दिया। दोपहर के समय एक भयानक भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड को हिला दिया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। धरती कांप उठी, इमारतें गिर गईं, लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन कई लोग मलबे में दब गए। जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इस आपदा ने लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप म्यांमार के मांडले के पास केंद्रित था। यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील था और इस भूकंप ने इसे और भी कमजोर बना दिया। इसकी लहरें पूरे क्षेत्र में फैल गईं, जिससे व्यापक तबाही हुई। कई शहर और गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। यह एक ऐसी आपदा थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। इसने लोगों को हिलाकर रख दिया और उन्हें अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। धूल जमने के बाद विनाश का भयावह स्तर स्पष्ट हो गया। हर तरफ मलबा और टूटे हुए सपने बिखरे पड़े थे। म्यांमार, जो पहले से ही राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा था, को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस आपदा ने देश की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। इसके पड़ोसी देश थाईलैंड को भी काफी नुकसान हुआ। वहां भी कई इमारतें गिर गईं और लोग बेघर हो गए। मृतकों की संख्या हजारों में थी। ये संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। घायलों की संख्या कहीं अधिक थी। अस्पतालों में जगह की कमी हो गई थी और डॉक्टरों को 24 घंटे काम करना पड़ रहा था। जैसे जैसे बचाव दल मलबे में तलाशी कर रहे थे, दुनिया यह जानने के लिए इंतजार कर रही थी कि इस त्रासदी की चपेट में और कितने लोग आए हैं। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। म्यांमार के लिए भूकंप एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर मांडले तबाही के केंद्र में था। कभी जीवंत और जीवंत शहर अब खंडहरों के ढेर में तब्दील हो गया था। इमारतें धराशायी हो गई थीं, सड़कें फट गई थीं, हवा धूल और मलबे से भरी हुई थी। प्राचीन स्मारक और मंदिर, जो म्यांमार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्रतिष्ठित महामुनि पगोड़ा, जो सदियों से तीर्थयात्रियों का सम्मानित स्थल था, भूकंप के प्रकोप से बच नहीं पाया। इसके सुनहरे शिखर को नुकसान पहुंचा था। इसकी दीवारें दरक गई थीं और इसकी शांति टूट गई थी। लेकिन सबसे मार्मिक नुकसान मानव जीवन का था। हजारों लोग बेघर हो गए थे। उनके घर मलबे में तब्दील हो गए थे। वे खुले में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए, सदमे और अनिश्चितता में फंस गए। मंडले की सड़कों पर त्रासदी के दृश्य सामने आए। एक समय जो शहर जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था, अब वहां केवल मलबा और बर्बादी ही दिखाई दे रही थी।